हाँ, सबका टाइम होता नहीं है। सही कह रही। आज आपकी कॉल मिस हो गई थी, बाद में बात करते हैं आपसे इसके बाद। नहीं, हाँ, हमने इसीलिए कहा था कि आपको कैसा लगा था, वो बाद में बात करते हाँ, वही बात में। हैं। अभी तो अनुपमा के कार्यक्रम में आए हैं हम। अनुपमा जी के कार्यक्रम में है अभी हम लोग। सीमा जी विदेश में कहीं विराज रही हैं अभी इस समय। जब तक मैं एक आप लोग को कृष्ण का भजन सुनाऊं। हाँ, जी बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। अभी रश्मि जी बस 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। नहीं, मैंने ये टाइम पास करने के लिए बोला। नहीं नहीं, टाइम पास नहीं। इसको प्रॉपर शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। अभी अभी जो ज्वाइनिंग होगी तो मुझे थोड़ा सा ज्वाइन कराना पड़ेगा। तो नमस्कार मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों का, सभी संगीत साहित्य धर्म प्रेमियों का। जैसा कि आप सबको विदित है, अपराजिता का उद्देश्य रहा है सर्वदा कुछ न कुछ सकारात्मक और सार्थक करते जाना। अपनी सभी अपराजिता बहनों के मध्य, अपने सदस्यों के मध्य कुछ ज्ञान का और कुछ नए दर्शन और कुछ ऐसे का संचार करना जो उनको ऊर्जावान करे, उनको उनके पुरातन से जोड़े और कुछ ऐसे नए सुगम रास्ते बनाए जिस पर सब लोग कहीं ना कहीं अपनी मंजिल को पा सकें। तो उसी प्रयास में, उसी कड़ी में एक आज का ये कहाँ चली गई कार्यक्रम है थी? हमारा, जो कि हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसको हमें स्वीकृति दे दी है हमारे मध्य ही। अपराजिता का जो ये जो सागर है, इसमें बहुत सारे माणिक्य हैं, मोती हैं, और उन्हीं में से एक है हमारी आदरणीय आशा श्रीवास्तव जी। तो उन्होंने स्वीकृति दी है कि वो आज हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे, उद्बोधन करेंगे, और गीता जैसे विषय पर, एक वृहद विषय है जो जीवन से संबंधित है, जो जीवन जीने की कला सिखाता है, उस पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमें कुछ बताएंगे। तो इसी के क्रम में आज हम सब यहाँ अपराजिता जज्बाजीत का नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से उपस्थित है। आप सभी का स्वागत है। स्वागत है हमारी संरक्षिका आदरणीय अंजलि सक्सेना जी का। स्वागत है हमारे सदस्यों का, रश्मि सिंह जी का, बरखा सिंह जी का, निवेदिता जी का, दीपा शर्मा जी का, और कल्पना मिश्रा जी का, रश्मि श्रीवास्तव जी का, शिखा श्रीवास्तव जी का, और जो अभी आगामी आने वाले हैं उन सभी का मैं पूर्व में ही स्वागत कर लेती हूँ। आप सभी का स्वागत है। और जो आज उद्बोधन कर रहे हैं, आप उनसे परिचय से पहले हम चाहेंगे कि इसका आरंभ कुछ गीता के ही साथ संगीतमय सा हो जाए, क्योंकि आज जो यहाँ पर उपस्थित है हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उद्बोधन के लिए, उस संगीत से उनका गहरा नाता है। तो इसके लिए हम हमारी सदस्य रश्मि सिंह जी को आमंत्रित करेंगे मंच पे कि वो कुछ प्रस्तुति अपनी जो संदर्भ के में है वो दे। अनम्यूट करिए रश्मि सिंह जी। जी। मंच का बहुत बहुत आभार। और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आशा दीदी हम लोग के बीच में और ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसका सभी लोग लाभ उठाएंगे। तो मैंने अपनी गुल्लक पुस्तक में गीता का जो 11वां अध्याय है वो बहुत बड़ा है, उसमें कम से कम 60 श्लोक हैं। तो उसमें से सिर्फ मैंने 1 से 11 श्लोक के ऊपर दोहा लिखा था, और जिसमें उन्होंने अपना कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को अपना विस्तार रूप दिखाया था, विराट स्वरूप दिखाया था। तो उस पर मैं आपको अपनी रचना का सुनाने जा रही हूँ, अपनी रचना को आपके सामने समक्ष रख रही हूँ। अर्जुन उवाच। अर्जुन की अरज कृष्ण से झुकाते अपना माथ, रूप अविनाशी देख लो हे योगेश्वर नाथ। कृष्ण उवाच। मेरे सहस्त्र रूप को पार्थ देखो आज, हे भरतवंशी अर्जुन देख अलौकिक राज। 12 पुत्र अदिति के, 2 अश्वनी वसु 8, देख 49 मरुद्रणे, रुद्र 11 के ठाठ। पार्थ मेरे शरीर में पूरा जगत विहार, देता हूं अलौकिक चक्षु तू योग शक्ति से निहार। तब दिखलाया अर्जुन को अपना विराट स्वरूप, नैन गए थे चौंधिया सहस्त्रों रवि की धूप। अनेक अद्भुत नेत्र मुख, दिव्य शस्त्र दिव्य माल,
सभी और मुख को किए माधव रूप विकराल। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत आरंभ ही सुंदर, बहुत ज्ञानवर्धक बहुत आरंभ है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी। आपने और सारांश अब दे हम दिया। बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर, उसके अगले पद पर। और आपके जो आदरणीय आशा श्रीवास्तव जी के बारे में क्या कहें। साहित्य, संगीत, सुरों की ऐसी त्रिवेणी है, जिन्होंने उनको सुना है, उनके स्वरों को सुना है, तो उनको पता है कि मैं क्या कह रही हूँ और क्यों कह रही हूँ। तो आज आप हमारे समक्ष हैं और आपका बहुत 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 स्वागत है आशा जी। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में परास्नातक तो किया ही किया, साथ ही साथ कानपुर विश्वविद्यालय से आपने संगीत गायन में भी परास्नातक किया। उसी के साथ साथ भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय, जो कि अभी में 1978 में आपने संगीत निपुण किया है। आप गुरु पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा जी से भातखंडे संगीत विद्यालय में आपने संगीत निपुण का उनसे प्रशिक्षण लिया। उसके बाद सुरेंद्र शंकर अवस्थी जी से, उनसे भी आपने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। बहुत सारे लोगों से, और जो जिनको मैं टीवी पे देखा करती थी बचपन में, जो भजन और गजल बहुत अच्छा गाते थे, युगांतर सिंधु जी, आपने उनसे भी प्रशिक्षण लिया है। और इसी के साथ प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव, जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं संगीत क्षेत्र में, आप उनकी भी शिष्या रही। और जो अभी श्री केवल कुमार जी, मतलब सारे संगीत के प्रेमी लखनऊ में कहीं एक जगह भागते हैं तो केवल कुमार जी के पास आप उनके सानिध्य में भी रही। आपने बहुत काम किया संगीत के क्षेत्र में। इसी के साथ उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी से 1979 में संगीत सर्वेक्षिका के पद पर आपने कार्य किया। और फूलपुर में भी आपने संगीत का कुछ कार्य किया, शिक्षण का कार्य किया। और लेकिन इतना सब करने के बाद आपने एक और क्षेत्र में विजय प्राप्त की, और वो है आपका कार्य क्षेत्र जो है केनरा बैंक। आपने वहां 33 वर्षों तक हिसाब किताब देखा केनरा बैंक में आप कार्यरत रही, और फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। और उसके बाद अपने ये जो संगीत और जो आपका साहित्य और दर्शन का क्षेत्र है, इस पर आ गई। फ्रीडम फॉर डायबिटीज के प्रबंधक के रूप में भी आपने कार्य किया। और सबसे बड़ी बात कि आपके जो ये कार्य थे, साथ आप दूसरे क्षेत्रों में भी, बहुत समाज के क्षेत्रों में भी कार्य कर रही थी। और संस्कार भारती जैसी एक जो राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, उसकी जानकीपुरम इकाई में आप 4 वर्षों तक अध्यक्ष रही। और बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारा काम है। मैं अगर यहाँ पढ़ना शुरू करूंगी तो मुझे लग रहा है कि बहुत समय हो जाएगा। और उद्बोधन जो आज सुनने के लिए हम लोग व्याकुल हैं, तो उस ओर अब बढ़ते हैं, और आपका उद्बोधन ही आपका एक और परिचय देगा। इसी के साथ आदरणीय आशा श्रीवास्तव जी, स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अपराजिता का, अनुपमा जी, आपका सभी का। तो हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। तो प्रारंभ करते हैं गीता से। गीता अगर शॉर्ट में बोला जाए एक सेंटेंस में, तो गीता जो है वो विषाद से प्रसाद की यात्रा है, जो अर्जुन के विषाद से आरंभ होकर भगवान के प्रसाद पर खत्म होती। तो गीता के बारे में बताने के पहले थोड़ा बहुत इतिहास बताना तो आवश्यक हो जाता है, क्योंकि तब तक गीता का मर्म समझना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे सभी को पता है, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं, फिर भी। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि वो द्वापर युग था, और महाभारत की कथा सबको पता है कि कौरवों ने उनको
1 इंच जमीन देने से, सुई की नोक के बराबर जमीन देने से भी मना कर दिया था। 12 वर्ष का अज्ञातवास, मतलब वनवास, फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को मिला था सजा के स्वरूप में, जो वो द्यूत कीड़ा हारे थे उसके लिए। और उनको कहा था जब आप लौट के आएंगे, आप पहचाने नहीं गए, तब आपको हम आपका आधा राज्य सौंप देंगे। और वो सफल हो गए। फिर दुर्योधन ने मना कर दिया। इवन कृष्ण भगवान भी गए तो उनको भी उसने कहा कि कोई चक्कर नहीं, युद्ध ही होगा। मतलब युद्ध जो था वो अवश्यम भावी था, और जो कि पांडव नहीं चाहते थे उनको मिल गया था जबरदस्ती। ये युद्ध जो था ये उनकी इच्छा नहीं थी, ये जबरदस्ती का प्राप्त हुआ युद्ध था। तो जो चीज जबरदस्ती का युद्ध प्राप्त होता है तो उसके लिए भगवान ने जगह कहा है कि वो स्वर्ग के खुले हुए द्वार के समान है। तो वो अब जब युद्ध आरंभ होने के पहले, एक दिन पहले पूर्व संध्या पर, वो दुर्योधन ने एक अपना दूत भेजा पांडवों के खेमे में। उसका नाम था उलूक। तो उसने जाके जो भी भड़काया, अर्जुन तो बहुत क्रोध में थे ही, जाहिर सी बात है, उन्हें तो गुस्सा आना ही था, युद्ध के मूड में थे एकदम। तो अर्जुन ने कहा कि दुर्योधन से कह देना कि जिन भीष्म पितामह के बल पर वो इतना मतलब वो कूद रहे हैं, इसे कहना चाहिए आज की भाषा में, मैं सबसे पहले उन्हीं का वध करूंगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण भी वहां पर थे। तो अब ये बात जोश में कही गई थी। तो दूसरे दिन जब युद्ध आरंभ हुआ तो भगवान ने सोचा होगा कि चलो इसको होश में कैसे लाया जाए। जोश में तो कोई कुछ भी कह देता है, लेकिन जब सामने परिस्थिति आती है तो क्या होता है। इसलिए वो कुछ ऐसी मनस्थिति बना दी कि जब युद्ध शुरू होने वाला था उसके पहले सबने अपने अपने शंख बजा दिए। दुर्योधन ने जाके, अच्छा इस बात को बताया कैसे गया, क्योंकि जब युद्ध तय हो गया था तो महर्षि वेदव्यास जो धृतराष्ट्र के पिता भी थे, उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि तुम अगर चाहो तो तुम यहाँ से बैठ के देख सकते हो युद्ध, मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ। तो धृतराष्ट्र ने मना कर दिया कि जिंदगी भर तो मैं अंधा रहा हूँ, मैं युद्ध के सबको मरते हुए क्यों देखूंगा, मुझे नहीं देखना। तो उन्होंने संजय को दे दिए, क्योंकि वो उनके मंत्री भी थे, उनके सारथी भी थे, उनके बड़े नजदीकी थे। तो संजय को दिव्य दृष्टि मिल गई। और संजय जाकर ऐसा कहते हैं कि संजय जाकर जब तक युद्ध चलता है, मतलब युद्ध के शुरुआती 10 दिन तक वहां रहे, युद्ध तो 18 दिन तक चला था। फिर जब भीष्म पितामह आ गए वाण की शैया पर, शरशैया पर, तो वो वापस आ गए। धृतराष्ट्र ने कहा उनसे, जो पहला श्लोक आता है वो यही है कि युद्ध क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे युद्ध क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कि वो कह रहे हैं कि मेरे, और वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इसलिए था क्योंकि वहां पर कुरुओं ने बड़ी मतलब तपस्या की थी, और वो बड़ा सिद्ध क्षेत्र था कि यहाँ जो भी मरेगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी, इसलिए वो क्षेत्र चुना गया युद्ध के लिए भी। मतलब युद्ध के लिए भी ऐसी जगह चुनी जाती थी जहां से कल्याण ही हो। तो अब ये माम का मतलब मेरे और पांडु के पुत्रों ने, मतलब ये उनका बता दिया कि मेरे और हैं। अगर वो पहले मेरे और उसके न करते तो ये स्थिति ही शायद नहीं आती, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा के ही उसके मूल में थे। उनकी महत्वाकांक्षा शकुनी की एक जो कुंठा थी, क्योंकि उसकी बहन को जबरदस्ती ब्याह दिया गया था इनसे, धृतराष्ट्र से। उसे नहीं पसंद था कि उसकी बहन, सुंदरी बहन को किसी अंधे के यहाँ बांध दिया जाए। तो उसकी एक कुंठा थी, उसने तो प्रण ही लिया था कि मैं इनके वंश का नाश कर दूंगा। उसलिए उसने तमाम चालें चली। वो अपने पिता के यहाँ से आ गया। सबको पता है कि उसके कैसे उसके परिवार को नष्ट किया था इन लोगों ने। खैर वो एक बात अलग हो गई। तो जब युद्ध भेरी वगैरह बज गई, दुर्योधन ने जाके बताया द्रोण को और सबको कि ऐसे ऐसे लोग हैं, वहां इतने लोग हैं, हमारे यहाँ कितने लोग हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद अर्जुन के दिमाग में, हम तो ये समझते हैं भगवान ने उसके दिमाग में डाला होगा कि जरा दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा तो कीजिए, मैं देखूं तो सही कि किससे किससे मुझे युद्ध करना है, वो कौन है जो हमसे युद्ध करना चाहते हैं। तो भगवान उन्होंने जाके जानबूझकर भीष्म और द्रोण के बीच में खड़ा कर दिया सामने, क्योंकि एक दिन पहले ये बात हुई थी ना कि मैं पहले उन्हीं का वध करूंगा, तो पहले उन्हीं से निपट लो भाई ये सोच के वहां ले गए। और उनको देखकर, जैसा कि उम्मीद थी कि उसको तो अजीब, मतलब विषाद, मोहजन्य विषाद कह सकते हैं, तो वो दुखी हो गया। उसको लगा कि सामने की तरफ इतने हमारे पितामह हैं, गुरु हैं, और इतने साले हैं, ससुर हैं, पितामह हैं, चाचा चाची, भतीजे, पुत्र पौत्र सब हैं बहुत सारे। तो इनको मारने से मुझे क्या फायदा होगा? इस युद्ध में अगर उनको मार भी दूंगा तो मुझे ऐसे राज्य की क्या जरूरत है? मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, और मैं तो भिक्षा मांग लूंगा। मतलब वो एकदम, वो देखिए
पूरी कहानी जो है गीता की वो सब कुछ मन पर आधारित है। मन का बहुत बड़ा रोल होता है आदमी की जिंदगी में। अगर कोई कोई करना चाहता है, मन अगर कुछ करना चाहता है ना, तो एक बहाना, एक ही कारण काफी होता है वो काम करने के लिए। और अगर नहीं करना चाहता है तो 1000 बहाने ढूंढ के आपको विवश कर देता है कि आप वो काम ना करें। तो मन ने उनके अर्जुन, तो अब चूंकि अर्जुन के मन में आ गया था कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने तमाम दलीलें देनी शुरू की कि इसमें इतने लोगों का हत्या हो जाएगी और मुझे तो पाप पड़ेगा, बहुत बड़ा पाप मैं करूंगा अगर मैं इन सबकी हत्या करूंगा तो, और सब इतने लोग मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, राधर दूषित हो जाएंगी, मतलब क्योंकि पुरुष प्रधान समाज था, जिनके पति मर जाएंगे उनको, उनके साथ में कौन आदमी आ जाए और कैसे बच्चे पैदा हों, वर्ण संकर संतानें होंगी, तो वो पितरों को पानी नहीं दे पाएंगी, पितर हमारे तरेंगे नहीं, मतलब बहुत 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 सही उसने कारण बताए। और भगवान पूरे पहले अध्याय में शांति से सुनते रहे, कुछ भी नहीं कहा, एकदम वो सारा रोना पीटना उसका चलता रहा। फिर दूसरे अध्याय से भगवान का बोलना शुरू हुआ कि भाई तुम तो बड़े पंडितों से बातें कर रहे हो यार, क्या हो गया तुम्हें? तो फिर उन्होंने उसको बताया कि देखो, वहां से गीता का उपदेश शुरू होता है। तो सबसे पहला जो भगवान ने उसमें वो हमारे लिए, दरअसल हमको लगता है कि अर्जुन तो खाली एक माध्यम थे, निमित्त मात्र थे, वो सब हम पूरे जगह मुझको लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गया है। ये कौन है? ये अनिल कुमार श्रीवास्तव क्या किसी की फ्रेंड लिस्ट में है? किसी ने बोला है उनको ज्वाइन करने को, रिक्वेस्ट आ रही है, उनकी रिक्वेस्ट आते ही दीदी आउट हो गई, इसलिए मैं उनको ज्वाइन कराने से पहले पूछ रही हूँ। किसी ने भेजा है क्या उनको? नहीं मैम, बरखा जी कह रही थी ना कि अलका श्रीवास्तव ज्वाइन अनिल जी को करेंगी। तो नहीं भेजा है, अनिल कुमार श्रीवास्तव। हो सकता है वो जो उनकी फ्रेंड है वो उसी नाम से नहीं ज्वाइन नहीं कर। नहीं, उनका अपना खुद का नाम होगा। एक मिनट, अच्छा। की फ्रेंड लिस्ट में तो नहीं है अनिल कुमार श्रीवास्तव। आशा जी आपकी लिस्ट में ज्वाइन करा दें। करा दीजिए, हमको पता नहीं अनिल कुमार श्रीवास्तव नाम से कौन आ रहा, मुझे मालूम नहीं। तो फिर रहने देते हैं। अनिल हाँ, शिल्पी होगी, ठीक ठीक ठीक, हाँ करवा दें, मेरी मित्र, हाँ करवा दीजिए। ठीक ठीक। वो हो सकता है कि आप वो अपने पति डिस्कनेक्ट के हो नाम गई से, थी थोड़ी देर के लिए। हाँ डिस्कनेक्ट हो गए थे, वही तो फिर हम दोबारा से ज्वाइन किया। हाँ जी, तो जो पहला जो उनका उपदेश था वो ये था कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। ये जो तुम्हें दिख रहे हैं सामने, ये सब सिर्फ शरीर हैं, जी। और ये मर जाएंगे। इनके अंदर जो आत्मा है वो तो हमेशा जिंदा ही रहेगी ना, वो तो कभी मरती नहीं। तो एक ये पहला लेसन था उसमें, और वो आज भी अगर हम लोग देखें तो यदि इसको हम लोग सोचे तो किसी की मृत्यु पर दुख न हो शायद। जैसे हम लोग के यहाँ आज जब किसी को भी एक स्वाभाविक सी चीज है, किसी के यहाँ किसी की मृत्यु होती है तो लोग दुखी हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उपदेश है कि जो मरता है वो शरीर होता है, आत्मा उसकी हमेशा जीवित रहती है। तो उस पर ये श्लोक था, दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक है ये। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। क्योंकि आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि न चैनम दाहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अब जो आत्मा है वो दिखती तो है नहीं भाई, मृत्यु तो उसकी होगी जो दिखेगा। शस्त्र से आप उसी को तो काट पाएंगे जो आपको दिखाई पड़ेगा, आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ती। तो उसको ना तो कोई मार सकता है, ना कोई जला सकता है, ना उसको आग लगा सकता है या भिगो सकता है, कुछ भी तरह से कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए तुमको इनके लिए कोई अफसोस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। तुम भी हमेशा हो, हमेशा रहोगे, हम भी हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। और शरीर चूंकि ऐसा है कि जब पुराना हो जाता है कपड़ों की तरह त्याग दिया जाता है। जैसे लोग पुराने कपड़ों को बदल लेते हैं, वैसे ही आत्मा जो है पुराने शरीर को बदल के नया शरीर धारण कर लेती है। एज सिंपल एज दैट, उन्होंने बता दिया हमको। और ये हम लोगों के लिए भी बहुत वो है कि जब
किसी की मृत्यु पर हम लोग बहुत दुखी होते हैं, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि कहीं जाते नहीं है, वो रहते हैं इसी संसार में किसी दूसरे रूप में, किसी दूसरी जगह। हाँ, हमारा उनसे चूंकि प्रेम है, वो सामने हमारे शरीर रूप में प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ते, सूक्ष्म स्थूल शरीर के रूप में, लेकिन वो होते हैं। और सबसे बड़ा गीता में दरअसल क्या है, गीता जो है प्रस्थान त्रयी का एक हिस्सा है। प्रस्थान त्रयी हमारे यहाँ 3 माने गए हैं, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता। तो गीता में उपनिषदों का सार है, और ये इसलिए जब पुष्पिकाएं होती हैं, जो गीता के हर अध्याय के अंत में जो पुष्पिका है, उसमें एकादश गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्यायाम करके है ना, तो वो इनका हिस्सा है। और ये महाभारत का अंश है, सभी को पता है महाभारत का अंश है छोटा सा, जो कि एक इसमें सिर्फ संवाद है, 4 लोगों के बीच में संवाद है। धृतराष्ट्र ने उससे पूछा संजय से, संजय ने बताया कि अर्जुन ने भगवान से क्या कहा, भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, बाद में भी संजय ने बताया कि क्या हुआ, और अंत संजय के संवाद से होता है। अच्छा। ये पूरी वार्तालाप है। तो दूसरी चीज क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज भगवान ने बताई, जो हमारे अपनी जिंदगी के लिए बहुत बहुत जरूरी है, वो ये है कि लीडरशिप जो है वो कितनी जरूरी है सबके लिए। हम लोग सभी अपने अपने क्षेत्र में लीडर होते हैं ना। घर में माँ लीडर होती, मतलब लीडर मीन्स आप एक रोल मॉडल होते हैं, ठीक। रोल मॉडल जो होता है वो उसी को देखकर सारे लोग आचरण करते हैं। आपके बच्चे वो कभी नहीं करते जो आप कहते हैं उनसे, वो करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं, है ना। तो उस पे भगवान ने कहा है इसमें 30 अध्याय में कि यद यदाश्चरति श्रेष्ठस्तत्तद् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते, कि मतलब लोग जो है, जो श्रेष्ठ लोग हैं, लीडर्स हैं, उनका ही अनुसरण करता है, उनका अनुकरण करता है, और वो अपना भी उदाहरण देते हैं। उसको इसलिए कह रहे हैं कि तुम जो शस्त्र छोड़ चुके हो, तो तुमको देखकर तुम तो पहले ही हार गए। तुमने तो कह दिया मेरे हाथ सूख रहे हैं, मुंह सूख रहा है, हाथ से गांडीवम संस्कृते हस्तार, कि मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है। तो तुमको देख के बाकी लोग भी वही करेंगे, क्योंकि तुम यहाँ पर उनके रोल मॉडल हो। तो जो रोल मॉडल्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब किसी प्रकार का पलायन करना, वो उनका काम ही नहीं होता, वो पलायन कर ही नहीं सकते। क्योंकि जब आप एक रोल मॉडल हैं, आप नेता हैं, या आपको सब देख रहे हैं, तो आपको वही करना होगा जो करना चाहिए, ना कि वो जो कि आपका मन नहीं कर रहा है। आपने कह दिया कि मैं तो साहब भीख मांग लूंगा, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपका कर्तव्य है, वो जहां पर आए हैं आपका वो काम। और ये सबसे विलक्षण ग्रंथ है, जो कि ऐसा न भूतो न भविष्यति की युद्ध क्षेत्र में कहा गया। कहीं पर दूसरा इसका उदाहरण नहीं मिला कि युद्ध क्षेत्र में समय को रोक करके उदाहरण बात कही जाए। ये कहीं भी संसार में कहीं न तो हुआ है, न कभी होगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आती नहीं, और अब किसी में इतनी पावर भी नहीं कि समय को रोक के कहानी कहे। तो पहली बात तो लीडरशिप हो गई। अब हम सब देखिए, मदर्स लीडर हैं अपने परिवार के, समाज के लीडर होते हैं, देश के लीडर। जितना इतना विस्तार होता है, तो जो लीडरशिप जैसा करती है वैसा ही होता है। अब देश की लीडरशिप जैसा करती है, सब पूरे देश में वैसा ही वातावरण बन जाता है। इसका हम लोग को प्रत्यक्ष प्रमाण अभी दिख ही रहा है ना। लीडरशिप का बहुत असर पड़ता है। जो भी लीडर होगा वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि कोई गलत काम कर दे, क्योंकि उसके पीछे सारे लोग होते हैं। और भगवान ने अपना भी उदाहरण दिया कि मुझे तो कोई कर्तव्य है ही नहीं करने को, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न वाप्तम में वाप्तव्यम वर्ते सर्वच कर्म स्वच कर्मणि। वो कह रहे हैं कि मैं तब भी सारे कर्मों में लगा रहता हूँ, जबकि मुझे कोई करने की जरूरत नहीं है। वो तो द्वारकाधीश थे, उन्हें कुछ काम करने की कायदे से कोई जरूरत नहीं थी, ना उनके लिए कुछ प्राप्त करने को बाकी था, ना उन्हें कुछ प्राप्त करना था, लेकिन तब भी वो काम में लगे थे। उनको कुछ दूसरों के लिए कर रहे थे, कर्तव्य भाव से कर रहे थे, दूसरों के लिए, लोक संग्रह के लिए। तो उन्होंने उसको अपना भी उदाहरण दिया। मतलब एक लेसन लीडरशिप का, एक लेसन कि आत्मा, शरीर जो है वो मरण धर्मा है, आत्मा कभी मरती नहीं। तो शरीर चलिए मोह छोड़ दो। अब आते हैं हम तीसरी चीजें जो हम लोग के लिए जरूरी है, हमारी अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। वो ये है कि कर्मयोग, जो बहुत प्रसिद्ध है कर्मयोग गीता का, कर्मण्येवाधिकारस्ते। और ये श्लोक जो है ये ऐसा है कि इसके लिए सबसे ज्यादा लोग जो है क्या कहते हैं, भ्रमित होते हैं।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोत्स्व अकर्मणि, कि वो कह रहे हैं कि कर्म पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कर्म का फल का हेतु तुम मत बनो, और कर्म का फल नहीं मिले फल के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि तुम अकर्मणी भी मत हो जाओ, कर्म को करना भी मत छोड़ो। कर्म के फल पर अधिकार नहीं है का मतलब ये थोड़ी है कि कर्म पर अधिकार ही। देखिए, कर्म जो किया जाए वो फल को सोच के किया जाए तो आपके करने का तरीका अलग हो जाता है। भगवान ने कहा था, उसने कहा था पता नहीं हम लोग जीतेंगे कि ये लोग जीतेंगे। तो भाई पहले से कुछ काम करने के पहले आपको रिजल्ट थोड़ी मालूम होता है। जो काम आप करेंगे रिजल्ट तो बाद में आता है, तो रिजल्ट के बारे में सोचना भी बेकार है। कर्म फल की ओर होने का मतलब ये था कि कर्म फल के लिए मत सोचो, तुम जो करना है अपना कर्तव्य कर्म करो। अब जो भाई जो भी एक्शन होगा उसका रिएक्शन तो कुछ ना कुछ होता ही है ना। जो भी कर्म होते हैं, अब ऐसा थोड़ी होता है कि किसान ने अगर खेती कर दी तो उसमें से अन्न नहीं उपजेगा, उपजेगा ही, जाहिर सी बात है। या बच्चों ने एग्जाम की लिखा है तो वो खुद तो अपना पेपर जांचेंगे नहीं। अगर आप बच्चों ने पेपर दिया है तो उसके नंबर तो टीचर ही देंगे ना। तो इसका मतलब फल आपका है, आपका अधिकार क्षेत्र का नहीं। कर्म आपका अधिकार क्षेत्र है, उसको 100% करो। और दूसरी चीज ये कि अगर ये सोच ले कोई कि हमको इतना पाना है, तो उसमें पूरी तरह से लग नहीं पाता है मन, क्योंकि बार बार इस पे आता है कि ये मिलना है। बार बार अगर फल की ओर ध्यान जाएगा तो कर्म भी आपका सांगोपांग तरीके से नहीं हो पाता। ये इसमें भगवान का कहने का मतलब था। और ये नहीं है कि तुम कर्म करना ही छोड़ दो, कि फल पे अधिकार है तो हटाओ, क्यों कर्म करें, ऐसा नहीं। तो ये कर्म को, कर्तव्य कर्म जो है उसमें कर्म करने में उसके लिए कई सारे भगवान ने पूरा ही गीता कर्म योग पर ही सब पूछे तो निष्काम कर्म का भाव है कि कर्म जो करें उसके फल की ओर, फल को ध्यान में रख के न करें। और उस तरह से भगवान ने कर्म के 3 प्रकार बताए हैं। एक है कर्म, एक है अकर्म और एक है विकर्म। तो कर्म तो वो है जो हम करते हैं, जो फल की इच्छा से किया जाए। और जैसे 3 गुण बताए गए हैं ना, सात्विक, राजसी और तामसी, तो ये तीनों कर्म जो हैं उन तीनों चीजों में डिवाइड हो जाते हैं बड़े आराम से। कर्म जो है, आप जो कर्म वो किया जाए कि आपने फल की इच्छा से किया, तो उसको तो भगवान ने कर्म कहा है कि वो कर्म है। अकर्म वो है जो कि आप फल की ओर ध्यान ना दें, आप कर्म दूसरों के लिए करें। और अगर सोचिए जरा कि अगर सारे लोग दूसरों के हित का ध्यान लेके कर्म करें तो सबका हित होगा ना, अपने हिसाब से सभी का हित होगा उसमें। स्वार्थ से न करके निस्वार्थ भाव से लोक संग्रह की भावना से करें तो उसमें आप सबका हित अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उसमें किसी कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर समाज ऐसा हो जाए कि दूसरों के लिए करना है, तो हम भी तो किसी दूसरे के लिए दूसरे ही हैं, तो हमारे लिए कोई और कर देगा। तो ये एक बहुत अच्छा संदेश है परोपकार का, लोक संग्रह का वो है। और अकर्म वो है जिसको कि भगवान ने कहा है कि जो फल की इच्छा के बिना किया जाए तो वो कर्म अकर्म हो जाते हैं। और जिसमें आपके फल की इच्छा इतनी ज्यादा तीव्र हो जाए कि आप अपनी चीज को हासिल करने के लिए दूसरों का नुकसान करने पर उतारू हो जाए, निषिद्ध कर्म जो नहीं करना चाहिए वो भी करें, वो है विकर्म। तो इस तरह से जो कर्म है वो राजसी है, अकर्म जो है वो सात्विक है, और विकर्म जो है वो तामसी है। 3 तरह के जो गुणों की व्याख्या की गई है। तो ये हो गया, ये कर्म योग हो गया कि कर्म जो है आपको, कर्म कौन से करने चाहिए, ये बहुत सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, और वो बहुत ही बढ़िया चीज है। स्वधर्म करना चाहिए। स्वधर्म क्या है और नियत कर्म। स्वधर्म क्या है, भगवान ने बड़े अच्छे से कहा है कि पहले तो उसने कहा कि भाई तुम अपना कर्तापन छोड़ दो, कर्म जो करो, अगर तुमने सोचा कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा, मैं जब चलता रहता है तो आपका कर्म के फल पे अपने आप ही लगाव हो जाता है। तो जो कर्तापन का अभाव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका कर्म के फल से भी, कर्म तो करेंगे ही करेंगे। अब जब माता पिता कर्म करते हैं तो वो निष्काम कर्म नहीं करते हैं क्या, या गुरु लोग जो पढ़ाते हैं, टीचर्स हैं हमारे बीच में बहुत सारे, जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो क्या ये सोच के पढ़ाते हैं कि बच्चों के नंबर हमें मार्कशीट में आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं सोचते ना। जो पढ़ाते हैं वो निष्काम भाव से पढ़ाते हैं। माता पिता जो बच्चों का पालन पोषण करते हैं, केवल माता पिता और गुरु ही ऐसे होते हैं जो कि निष्काम भाव से करते हैं। दोस्ती भी अक्सर निष्काम भाव से नहीं होती, होती है अक्सर, लेकिन नहीं भी होती। और कोई रिश्ता ऐसा नहीं है संसार में जो कि निष्कामता से करे। एक माता पिता और एक गुरु, जिन्हें कुछ चाहिए नहीं होता है बच्चों से अपने, वो उनके उद्धार के लिए ही करते हैं। तो कर्तापन का अभाव हो जाएगा तो 3-4 उससे फायदे हैं।
एक तो जब ये मैं वाली बात नहीं हुई दिमाग में, तो अगर कोई काम गलत हो गया या किसी काम से आपको दुख हुआ, तो वो आपको टेंशन देगा और डिप्रेशन देगा। अगर कोई काम सफल नहीं हुआ तो लोग डिप्रेस हो जाते हैं ना, बच्चे कितने डिप्रेशन में अगर कभी कोई पता लगा सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अगर ये ना हो कि मैं जब ना हो, तो ये कर्तापन का भाव करके अगर काम, अगर बच्चे ये सोचे करें कि हम तो एग्जाम दे रहे हैं, बस दे रहे हैं, हालांकि उनकी उद्देश्य तो होता ही है कि हमें फलानी चीज हासिल करनी है, हमें IAS बनना है, PCS बनना है, कुछ भी करना है, तो वो तो ये उद्देश्य है ही। ये उद्देश्य ना हो तो संसार में प्रगति ही ना हो। ये राजसी कर्म है, जिस जब अगर उद्देश्य न हो तो प्रगति न हो। लेकिन ये इतना ना हो कि आप डिप्रेशन में आ जाएं, तो कर्तापन का भाव, इसलिए भगवान ने इसमें कहा है कि सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, कि हर तरह के सुख दुख में और लाभ अलाभ में, जय अजय में सब समान हो। तो वो कोई उसमें आपके दिमागी तनाव नहीं होगा। ये वो सब चीज ध्यान में रख के सोचनी होती है कि वो सब युद्ध क्षेत्र में हुआ जा रहा है, कि भाई तुम जीतोगे हारोगे, जो है सब तुम समान रखो, जीतने हारने को सबको करो अपना काम, बस युद्ध। अब आते हैं हम स्वधर्म पे। तो स्वधर्म क्या है? अभी स्वधर्म से हम आगे बढ़े, बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय आपने लिए और बहुत हाँ। अच्छे से बताया। मुझे लग रहा है कुछ क्वेरीज होंगी हमारे जितने भी यहाँ पर क्वेरीज हैं क्या बीच में? दर्शक हैं, बीच में ले लें या बाद में ले लें? या जैसा कहिए। बीच में ले ले, तो इससे ये भी ज्ञात होगा कि कितना ग्रहण किया गया। कोई बात नहीं। वरना ये सब पैसिव लिसनर की तरह ना बनने पाए। तो मैं चाह रही हूँ कि अगर कुछ भी प्रश्न हो, फिर आगे का फिर हम लोग आगे प्रश्न पूछेंगे। अभी जब लंबा हो रहा है शायद। कोई प्रश्न है तो नहीं। कुछ है प्रश्न? हाँ, अनम्यूट करके पूछिए जो भी पूछना चाह रहे हैं आप लोग। किसी का प्रश्न हो यदि तो। हाँ, दीदी अंजलि दी पूछ रही है कुछ। जी दी। हाँ बताइए बताइए। जी अंजी जी कहाँ है? अनम्यूट करिए दी पहले आप। अंजी दी। हाँ जी। हाँ मेरा हाँ, आप इतना अच्छा बता रही हैं, मैं तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध होके सुन रहे हैं आपको। बट मेरा सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि कृपया ज्ञान दीजिए कि मैं कौन हूँ। मैं आत्मा हूँ, सिंपल। और आत्मा कौन? जो शरीर की आत्मा भगवान का अंश है, और हमको रहने के लिए किराए का मकान मिला है, क्योंकि दुनिया में रहना है तो शरीर में रहना पड़ेगा। क्या बात। सरल शब्दों में, सरल शब्दों में। सरल शब्दों में यही तो, कि भगवान का अंश सभी होते हैं, देखिए। और शरीर में जब आत्मा कोई शरीर में आती है दुनिया में, तो उसको एक ना कोई तो रूप चाहिए ना, तो वो शरीर है। तो दरअसल हम शरीर मान सकते हैं, क्योंकि शरीर जब, अगर हम किराए के मकान में भी रह रहे हैं, समझिए कि आत्मा का किराए का मकान है ये थोड़े दिन के लिए, ठीक है, उसके बाद आप इसे छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन अगर हम किराए के मकान में भी रहते हैं तो उसकी देखरेख तो करते हैं ना। तो शरीर की देखरेख भी करनी आवश्यक है, क्योंकि आपको यहाँ रहना है। आप ईश्वर का अंश हैं जो कि शरीर में हैं, क्योंकि अगर इससे निकल जाएंगे तो आप ईश्वर में मिल जाएंगे, या दूसरा कोई शरीर मिल जाएगा आपको, आपके कर्मों के हिसाब से कि आप कितने कर्म कर रहे हैं। आपके कर्मों का जब तक बैलेंस शीट क्लियर नहीं हो जाएगी, तब तक आपके जन्म होते रहेंगे। बैंकर हूं ना मैं, तो बैलेंस शीट की बात करते हैं इसलिए तो। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये तो बिल्कुल सरल शब्दों में आप बताए हैं। बट गीता में इसकी व्याख्या किस प्रकार से, कृपया आप थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। गीता में इसकी व्याख्या यही की गई है, भगवान ने यही कहा है। गीता के श्लोक पढ़ के बताऊं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बताइए। मुझे तो इस प्रश्नोत्तर में ये लग रहा है, अंजलि दी आपका कोई उत्तर है, कृपया वो बता दीजिए। आप अपना उत्तर बता दीजिए। हाँ ये बात सही है। नहीं, मेरा नहीं, मैं बहुत अज्ञानी हूँ बस। लेकिन मैं चूंकि गीता के बारे में आपसे सुनने को मिल रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मेरा सबसे तो मुझे गीता उठानी पड़ेगी इसके लिए, सीधी सी बात है। हाँ क्योंकि मुझे ऐसे प्रश्न था कि मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ का एक बहुत अच्छा मैं कौन हूँ का मैंने एक आंसर दे दिया कि मैं हम आत्मा हूँ। और दूसरा प्रश्न आया आत्मा को क्या है, तो आत्मा ईश्वर का अंश है, और जो हमारा शरीर है वो बस एक किराए के मकान की तरह है। ये एक माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा, बिल्कुल सीधी सी बात है, इसमें और कुछ, इसमें कोई इतना नहीं अनुपमा जी, सरल शब्दों में हम सब ये जानते हैं कि मैं कौन हूँ, बट गीता में उसकी व्याख्या किस प्रकार से की गई है, ये गीता बस मेरा यही बताइए। वैसे तो मैं ये जानती हूँ कि मैं गीता की
आप कौन है आप जानते हैं, मैं अंजलि सक्सेना हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ गीता के माध्यम से वो आशा दी ने बताया। ये हम जो हैं सबके सब ईश्वर का ही अंश हैं, और यही बिल्कुल सही बात है कि अब जब भी जितने भी लोग हैं सबके सब सब जी सब ईश्वर का अंश हैं, जी। और इस आपको बारे ऐसा में चाहिए। बरखा जी बहुत अधिक दर्शन के बारे में, कुछ कुछ धर्म और दर्शन के बारे में बोला करती हैं, तो बरखा जी कुछ बोलेंगी जब तक दीदी अपना वो प्रश्न से बता रही हैं, जो पर्टिकुलर श्लोक पूछना नहीं, चाहती इनको हैं, पर्टिकुलर श्लोक चाहिए वो इसमें ना, वही श्लोक मैं पहुंच रही है, तब तक बरखा जी कुछ कहना चाहें इस विषय पर। चलो भाई। मैं भी आशा दी से बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे जितने भी दर्शन हैं, 6 दर्शन कहे गए हैं, और सारे 6 दर्शन में आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, सभी के बारे में कहा गया कि हम सभी ब्रह्मांड के उस अंतिम अंतरिम जो शून्य है, जिस शून्य से सब कुछ प्रस्फुटित हुआ है, उस ईश्वर के हम अंश हैं, जो कि उस ईश्वर से निसृत हैं, बहुत पहले से निकल गए हैं, मगर पुनः उनमें समाहित होने के लिए बार बार हम अपने शरीर को बदल रहे हैं। जैसे कपड़े बदलते हैं, वैसे ही शरीर को बदल रहे हैं। क्योंकि हम जब धरती पर आते हैं, किसी भी धरती पर कहीं पे भी जन्म ले लेते हैं, तो हम मोह के, माया के बंधनों में इतना ज्यादा ग्रसित हो जाते हैं कि जैसे हमारा कुछ ना कुछ यहाँ बार बार रह जाता है। बहुत सारे लोग हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, बहुत सारी इच्छाएं उनकी अधूरी रह जाती हैं, पुनः उसके लिए जन्म लेते हैं। कई लोग हैं, मैं बहुत सारे कवियों को देख रही हूँ, इसको लिखते हैं बरखा जी ऐसे कि भी क्या मेरा समझ सकते हैं कि पुनः जन्म इसलिए ले लेते हैं क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता हमें ना मिल पाया उस जन्म में। नहीं, ऐसा नहीं है अनुपमा जी। जैसे मैं अभी जो कार्य कर रही हूँ, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है मेरे कितने जन्म है तो अभी मैं नहीं जान पाई हूँ, मगर जितना मैं काम कर रही हूँ मुझे ये पता है कि ईश्वर लगातार आपको निर्देश देता है कि चलो अब तुम्हारा काम शुरू हो गया, अब तुम मुझे जानने का कार्य प्रारंभ करो। क्यों? क्योंकि आपने जीवन जी लिया, आपने शिक्षा प्राप्त कर ली, आपने धन प्राप्त कर लिया, लेकिन आप असंतोष की राह पे चल रहे हैं, तो आप ईश्वर को देखते ही नहीं। ईश्वर को आप देखते कब है? जब आप दुख में होते हैं। जब आप सुख में होते हैं तो ईश्वर को भूल जाते हैं। मगर ईश्वर कई जगह आपको दुख देता है, पीड़ा देता है, रातों को जगाता है, परेशानियों में डालता है, तब आपसे कहता है कि मुझे और अंदर जाकर जानो। आप तीर्थ यात्राओं को करके, व्रत उपवास करके ईश्वर को नहीं जान सकते। आपको ध्यान करना पड़ेगा, ईश्वर को जानने के लिए अंतर मन में जाना पड़ेगा। जो ज्ञान हमें भगवत गीता से प्राप्त हुआ है, जो ज्ञान हमें दर्शन, किसी भी दर्शन से प्राप्त है, वेद पुराण उपनिषद से प्राप्त है, ये सारा ज्ञान ऋषियों को ध्यान से प्राप्त हुआ था। उसी ध्यान से हम भी कभी रहे होंगे ऋषि, लेकिन किसी ना किसी बंधन की वजह से, मोह माया की वजह से इस धरती पर फिर से चले आए और बार बार जन्म ले रहे हैं। पुनः उसको जब हम अपने अंतर मन से प्राप्त कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, तो शायद मुक्ति के मार्ग पे प्रशस्त हो जाए। इसीलिए देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, कहने को वो मुख्यमंत्री हैं, मगर उन्होंने एक अपना जीवन पूरा ब्रह्मचारी के रूप में जिया है, और फिर भी राजकाज में लग गए हैं। तो इनको आगे बहुत जन्म लेने पड़ेंगे मुक्ति के लिए, क्योंकि जब एक बार राजनीति में व्यक्ति चला जाता है तो उससे कुकर्म हो जाते हैं। जो अभी हमें आशा जी ने बताया ना कि 3 तरह के कर्म है, अकर्म, विकर्म, सॉरी, कर्म, अकर्म, विकर्म। तो विकर्म को हम कुकर्म कह सकते हैं। कलयुग में हम सभी कुकर्म ही कर रहे हैं, अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, निष्काम कर्म अकर्म है। आशा जी कुछ और जोड़ना चाहेंगी इसमें? जी आशा जी। नहीं, हम यही कहना चाह रहे थे, बहुत सही बोला बरखा जी ने, क्योंकि देखिए वही है सारा, ये वही मैंने कहा ना, बैलेंस शीट चलती रहती है, भगवान के यहाँ का जो अकाउंट है वो ऐसे ही चलता है। तो अभी इसमें मुझे एक थोड़ा सा मिल गया है, वो कि वो कह रहे हैं, भगवान जो कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो अजर अमर है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। ठीक है, तो इसमें ये है, एक ये श्लोक है, मिल गया, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि मतलब जो शरीर है इसके 6 जन्म प्रकार के रूपांतर होते हैं। तो पहले माता के गर्भ से जन्म लिया, फिर थोड़ा होता है, फिर कुछ परिणाम होता है, फिर बड़ा होता है, लंबा, मतलब शरीर बड़ा होगा, लेकिन आत्मा न तो बड़ी होगी न छोटी होगी। भगवान जो है, भगवान आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, वो वैसी ही रहेगी हमेशा। जितने छोटे से आत्मा न तो बढ़ती है, न छोटी होती, न मरती है। शरीर बड़ा होता है, शरीर बूढ़ा होता है, लेकिन आत्मा कभी भी बूढ़ी नहीं होती है, और वो हमेशा ही अजर भी है, अमर भी है। क्योंकि जो चीज
देखिए जैसे बरखा जी ने कहा ना कि अंदर कि उन्होंने कहा ना कि उसको हम थोड़ा और बताएंगे कि हमें अपने अंदर देखना चाहिए, क्योंकि अंदर भगवान है, बाहर दुनिया है। जी जितना हम अपने अंदर जाएंगे उतना ही हम आत्मा को भी जानेंगे और परमात्मा को भी जानेंगे। जी, रश्मि जी भी कुछ पूछना चाह रही है शायद। रश्मि श्रीवास्तव जी का हैंड रेज है। रश्मि जी बताइए। हाँ हाँ, नमस्ते आशा जी। नमस्ते नमस्ते प्रणाम। ये पता नहीं मेरा क्वेश्चन सही है या नहीं सही है, मगर मुझे ये, क्योंकि मैं शाम को मतलब हिंदी में ही 2 श्लोक मतलब पढ़ती हूँ गीता के। तो जो जैसे कि रामायण में है, झोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, वो तो वैसे ही तो उसी तरीके से कहा गया है। जो गर्भ गीता में है, जो ये गर्भ गीता में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, उसमें एक जगह अर्जुन जी पूछते हैं कि किस पाप से स्त्री का जन्म होता है। कहाँ है ऐसा लिखा हुआ? ये तो गीता में कहीं नहीं जन्म, नहीं गीता में ऐसा कहीं नहीं है। नहीं, ये श्री मैं पढ़ती हूँ, श्री भागवत गीता है, उसमें लास्ट में है। गीता भाई कौन सा श्लोक है, कौन से अध्याय का बताइए। रश्मि जी, कोई भी ऐसा है आपके पास क्वेरी तो जरूर रखिए यहाँ पर। जी जी नहीं, मैंने इसलिए रखा, श्रीमद् बताइए, अध्याय बताइए तब हम बताएं आपको। श्रीमद् भगवत गीता है, मैं हिंदी में ही पढ़ती हूँ। नहीं तो श्लोक कौन सा होगा, अध्याय तो होगा कुछ ना कुछ। श्लोक नहीं है, ये तो अध्याय है। ये गर्भ गीता, ये संवाद है, अगर दिख रहा हो तो। नहीं मुझे दिख नहीं रहा, और ये हम जानते भी नहीं क्या है, लेकिन हम आपको बता दें बिल्कुल स्पष्ट है। गीता संवाद के ही स्वरूप में, जैसा कि अभी दी ने बताया कि 4 लोगों के मध्य संवाद है, संवाद के ही रूप में आप वो संवाद बताइए जो आप कह रहे हैं। कहाँ का है संवाद बताइए, क्योंकि अध्याय तो कुछ ना कुछ होगा ना। अध्याय नहीं, मैं कह रही हूँ ना, गर्भ गीता है, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है। नहीं ऐसा देखिए, एक बात हम आपको बहुत स्पष्ट बता दें, क्योंकि हमने गीता को एक बार नहीं कम से कम 10 दफा पढ़ा है, और उसमें कहीं पर स्त्री पुरुष जैसी कोई चीज है ही नहीं। अब फिर मैंने गलत पढ़ा होगा, फिर इसमें गलत दिया होगा। कोई विशेष नहीं है, स्त्री का ऐसा कोई विशेष उसमें बात ही नहीं कही। वहाँ ये जरूर कहा है कि स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जब लोग मर जाएंगे, सैनिक मर जाएंगे तो उनकी स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, ये उन्होंने जरूर कहा। एक जगह स्त्री की बात आई है और कहीं स्त्री की बात नहीं है। ये एक्चुअली में कभी-कभी भगवत गीता पे लोग टीका लिख देते हैं, टीका और कुछ भी लिख देते हैं, टीका लिखते हैं, भाष्य लिखते हैं और उस पे अपने उदाहरण डाल देते हैं। हाँ, तो ये प्रॉपर गीता नहीं होगी। हाँ, वो नहीं, इस तरह का मैंने भी नहीं पढ़ा है। भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है। और ना जहाँ तक तुलसीदास जी की बात है, तुलसीदास जी का वो एक विशेष संदर्भ में था, वो जिसको एक आधानी लेकर के लोग चल पड़ते हैं। तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़िए, वो एक अलग, उसका संदर्भ ही अलग है। उसका मतलब ढोल गवार शूद्र पशु नारी कतई नहीं है जो कहा जाता है। जो आधी चौपाई ले ली, उसका एक छोटा सा हिस्सा ले लिया और लेके उसके उड़ चले, आगे पीछे कुछ पता नहीं। वो तो हम सब कुछ समझ गए हैं। फिर मेरी हमेशा गीता में केवल एक जगह स्त्री का बता रहा है, मैं जो पढ़ रही हूँ वो गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है, आप ठीक से प्रॉपर गीता। मुझे एक बात कहनी है, मुझे भी एक बात कहनी है। हाँ बताइए। गीता के नाम से बहुत सारे वो हैं, आप श्रीमद् भगवत गीता की बात कर रही हैं आशा। मद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता अलग है, और गर्भ गीता और ये गीता और गुरु गीता और बहुत सारे प्रकार के संवाद हैं। बिल्कुल सही कह रही है मैम। ये बात और भी जानने योग्य अब हो गई कि आप कभी भी ग्रंथ कोई भी लेती हैं तो उसका पब्लिकेशन जरूर ओरिजिनल जो है गोरखपुर प्रकाशन का आता है। गोरखपुर प्रकाशन के अलावा कोई नहीं। भगवत गीता की बात है तो उसी संदर्भ में प्रश्न हमारा जी है ना। जी ठीक है, गोरखपुर प्रकाशन अलग अलग नाम से भी हो जाती है। जी अलग और ये इस तरह से होती है ना, लक्ष्मण गीता, राम गीता, कहीं भी जैसे अभी। आगे मुझे लग रहा है प्रश्नोत्तर का सिलसिला समाप्त हो गया है, सभी आगे चलें और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ। जैसे भगवत गीता में भी कहा गया है एक जगह पे, क्योंकि दर्शन है तो बहुत डीप दर्शन है। शरीर भी 3 तरह के होते हैं, एक सूक्ष्म होता है, एक स्थूल होता है, एक कारण शरीर होता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ठीक। हाँ, वो जो सूक्ष्म है, जो स्थूल है, और जो कारण शरीर बार बार जन्म लेता है, कारण की वजह से जन्म लेता है, कारण की वजह से यही कारण शरीर ही आत्मा है जो बार बार जन्म ले रही है।
और स्थूल शरीर वो है जो हमें सामने दिखाई दे रहा है, ये हम शरीर है, ये हमारा स्थूल शरीर है। और सूक्ष्म शरीर जो है ये बहुत पुरातन है, और जब भी हम ध्यान यान कभी लगाते हैं तो हमें दिखता है हमारे शरीर का 1/4 भाग होता है सूक्ष्म शरीर। मैंने एक बार देखा है ध्यान में। अब ये मत कह देना कि हमारे वीडियो दिखा मैम, लेकिन आशा दीदी मैंने आपके वीडियो से बहुत ध्यान में मुझे बहुत मदद मिली। मैंने आपको तब भी कहा था और यहाँ भी कह रही हूँ कि आपका जो भी उच्चारण है, लम, मतलब मेरे रोम रोम में आनंद आ जाता है जब मैं उसको सुनती हूँ। जो 7 चक्रों पर बहुत बहुत शुक्रिया जी क्योंकि बल्का जी हमेशा इस चीज को कह देती हैं, तो हमने कहा यहाँ मत कहना भाई, ठीक है। चलो, तो ये अब आते हैं आगे। ये 2-3 चीजें हो गई। अब जो उसमें जो हमारे आज की जिंदगी से और हमेशा से रहा है वो है स्वधर्म। स्वधर्म क्या है और नियत कर्म क्या है? स्वधर्म को अगर हम आज की भाषा में देखें तो है डीएनए। जो जिसका जो धर्म है उसे वही करना चाहिए। जैसे वो अर्जुन क्षत्रिय थे, उनका क्षात्र धर्म था, उनका युद्ध करना धर्म था। वो कह रहे थे हम भीख मांगने चले जाएंगे, तो उसके लिए भगवान ने एक श्लोक कहा है, इस अध्याय का 35वां श्लोक है ये। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। कि वो कह रहे हैं कि देखो, अपना कर्म, अपना जो धर्म है वो चाहे उसमें कोई अवगुण भी क्यों ना हो, जैसे कि तुम्हारा धर्म है तुम्हें हत्या करनी पड़ेगी, मारना पड़ेगा लोगों को क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तब भी वो दूसरों के धर्म से अच्छा श्रेयस्कर है तुम्हारे लिए, क्योंकि अपने धर्म को करना हमेशा श्रेयस्कर होता है। और दूसरों का धर्म अगर करेंगे तो भयावह। अब वो भयावह कैसे होगा? क्योंकि आप अगर ब्राह्मण की काम करने चलेंगे, अगर आप भिक्षा मांगने चलेंगे तो करीब तो आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपके डीएनए में नहीं है। जिसका जो कर्म होता है वो वही करता है। जो ये नहीं कि पैदाइशी हो, पैदाइशी डीएनए होता है, लेकिन मतलब मेन डीएनए नहीं। आप जैसे कोई काम करने लगे वही आपका धर्म हो गया आज के जमाने में। ये उस समय की बात थी जब वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, तब वो समय की बात अलग थी। लेकिन आज के समय में ये है कि जो धर्म, जो आप काम कर रहे हैं वही नियत कर्म है, वही आपका धर्म है। अब अगर कोई सेना में है तो वो सैनिक युद्ध ही करेगा। उससे अगर आप कहिए कि आप आगे घर में यहाँ पढ़ाने लगिए तो आप वो टीचर नहीं बन सकता। जो टीचर है वो युद्ध नहीं कर सकता। जो जिसका नियत कर्म है वही उसका आज के जमाने में स्वधर्म है। क्योंकि आज के जमाने में वर्ण व्यवस्था जो है वो किसी हद तक विगलित हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब जो वर्ण व्यवस्था आजकल जो है वो दूसरा, उसका रूप ही दूसरा हो गया। वो द्वापर युग था, अब ये कलयुग है और बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ कलयुग है। तो वही है, और वो आज भी हम लोग के लिए वही काम है कि हम लोग को जो काम हमें आता है अच्छे से, जो काम हम करते आ रहे हैं वही काम करें। अब वो चाहे जैसा हो। अगर कोई जल्लाद है, मान लीजिए जिसका काम फांसी देना है, ठीक है, तो उसको कहने को तो वो मार रहा है, लेकिन अब हमने सुना है, पढ़ा है एक जगह कि जब जल्लाद लोग किसी को फांसी पर लटकाते हैं तो उसके पहले वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें क्षमा कीजिएगा, हमें क्षमा कीजिएगा, हमें करना पड़ रहा है क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। वो उन्हें करना ही पड़ेगा, वो उनका काम है। तो वो चाहे बुरा भी हो, तब भी उनका काम है, उनको वही करना पड़ेगा। मोटे तौर पे अगर आजकल देखा जाए बहुत प्रैक्टिकली, तो जो हम लोग जॉब करते हैं वही हमारा काम है। जो जॉब कर रहा है वो वही कर पाएगा ना, दूसरा तो नहीं कर पाएगा, वो कोई दूसरा काम नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी भगवान इसमें कही थी, जो उसके हिसाब से की थी। उनका मतलब ये था कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म क्षात्र धर्म है, और क्षात्र धर्म का काम ही होता है कि आप युद्ध कीजिए। धर्म का युद्ध है, धर्म का युद्ध आप जरूर करिए। और इसीलिए उसको बार बार युद्ध के लिए कहे थे कि तस्मात् उत्तिष्ठ पांडव, हर समय उठो, इसलिए उठ के खड़े हो जाओ। वो तो बैठ गए थे ना पीछे युद्ध उसके रथ के, तो इसलिए। और एक जो बहुत अच्छी चीज है जो आजकल हम लोग पढ़ते हैं, मैकडोगल का जो सिद्धांत था, अगर कोई यहाँ साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के टीचर्स होंगे, जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स बताई थी उन्होंने, वो हमारी इंद्रियों के विषय, भगवान की भाषा में, हमारे शास्त्रों की भाषा में वही इंद्रियों के विषय हैं, ठीक है। जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स बताई उन्होंने 14 बताई हैं, और हमारे यहाँ भगवान ने उनको ही वो, अब ये इन्होंने इस तरह से कहा है, लेकिन दरअसल वो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं। और वो मूल प्रवृत्तियां जो हैं हमारे, वो संवेगों से आते हैं। सब में सारी प्रवृत्तियां होती हैं, बेसिक है, मतलब वो जन्म के साथ ही होती हैं।
और वो 14 वो ये हैं, देखिए, भूख है, भय है, क्रोध है, आश्चर्य है, रचनात्मकता है, आनंद है, संग्रह भाव है, घृणा है, करुणा है, कामुकता है, स्नेह है, एकाकीपन से बचने के लिए लोगों के साथ रहने की प्रवृत्ति है, उत्साह है, आत्महीनता मतलब आप अपने आप को जिसे कहना चाहिए डिप्रेशन, तो उसमें आदमी किसी का सहारा ढूंढता है, प्रसन्नता है और जिज्ञासा है। इतने सारे जो है हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं मैकडोगल के अनुसार, ठीक है। और इसी को फ्रॉइड ने भी कहा था, ये हमारे भगवान बहुत पहले से इंद्रियों के नाम से बोल गए। तो अब ये जितने भी संवेग हैं, जितने भी संवेग हैं, ये सब सबके अंदर होते हैं अपने अपने, और कभी कभी ये जो कभी उभर आता है, कभी कोई उभरता है, कभी कोई उभरता है। बैठे बैठे आदमी बहुत सात्विक भी हो सकता है, और वही आदमी वही किसी भी समय आपके मन में राजसिक तीनों गुण जो हैं, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तमोगुण, ये तीनों बारी बारी से आदमी को अपने उसमें लेते रहते हैं। और ये पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार मिला करके ये सब मिलके करते हैं, और जो इंद्रियों के विषय हैं सारे। तो उसमें भगवान ने कहा कि इसमें जो है, जो संयम की बात करते हैं, संयम इसमें आगे बहुत अच्छी चीज है। संयम में इंद्रिय संयम है कि आप अपनी इंद्रियों को वश में कीजिए, और इंद्रियों को वश में करने के लिए पहले भगवान ने कहा कि आप पहले इंद्रियों पे कंट्रोल कीजिए। इंद्रियों पे कंट्रोल करने का मतलब कि आप अपनी आवश्यकताएं कम कीजिए। आपकी जो लालच होगा वो है ना, यद इच्छा राव संतुष्टो, ये श्लोक हमने कहीं लिखा भी था, ये हमारे 4थे अध्याय का श्लोक है ये। तो क्या हुआ, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है। हाँ जी। तो वो उन्होंने कहा कि जो कोई जितना जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, अगर वो उसमें रहेगा कोई व्यक्ति, कोई भी जो भी है सबको, तो आपकी कामनाएं नहीं बढ़ेंगी। कामनाएं नहीं बढ़ेंगी तो आप कुछ और गलत काम नहीं करेंगे। अगर आपकी कामनाएं बढ़ती चली गई तो आप, जरूरी नहीं कि सब चीजें ठीक से तो प्राप्त नहीं होती। आपकी औकात के बाहर की चीज जाने के लिए आपको कभी गलत काम भी करने पड़ सकते हैं। तो पहले तो इंद्रिय संयम, भगवान ने संयम की बात बहुत जगह करी। इंद्रिय संयम मतलब इंद्रियों को आप कंट्रोल में कीजिए, सारी इंद्रियों को, और आसानी से तो कंट्रोल में होती नहीं, तो इसलिए उनको जबरदस्ती कीजिए और उसको योग के अनुसार कीजिए। तो जो 6ठा अध्याय है भगवान का, वो पूरा योग का अध्याय है। उसमें केवल योग ही योग है, जिसमें वो स्वास्थ्य के लिए भी है और अपने संयम के लिए। तो 6ठे अध्याय के कुछ श्लोक हम बताएंगे, एक ही श्लोक लेते हैं खाली, ज्यादा नहीं लेते क्योंकि फिर वो बात बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो जो अब ये पहले तो हम ये लेंगे बेसिक इंस्टिंक्ट जो हैं वो कौन कौन सी किस किस चीज में आती हैं। तो 1 घंटा हो गया है कक्षा को, मुझे लग रहा है। हो गया ना भैया, बहुत हो गया, ये अब छोड़ते हैं। अभी आगे की कक्षा के लिए हम लोग रख लें, बाकी का जो भी है। नहीं, चलो स्वास्थ्य पे आ जाते हैं खाली। भगवान ने इसमें कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधाय योगो भवति दुखा। मतलब जो लोग योग में रहें, और उसमें उन्होंने योग पे बैठने का आसन बताया। 11वां 12वां 13वां 14वां जो श्लोक है वो इसके विषय में कि आप कैसे बैठें, आप कैसे, मतलब आंखें आपकी खुली रहनी चाहिए, बंद रहनी चाहिए, आपके ध्यान आपके आज्ञा चक्र पे होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। और फिर सबसे बड़ी जो चीज है वो है भक्ति। आत्मसंतुष्टि तो मैंने बताया ना कि आप जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उतने में ही आप प्रसन्न रहिए। और शरणागति सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपको ये है कि आपको टेंशन कैसे नहीं होगी, टेंशन आपको तब नहीं होगी जब आप जो भी करेंगे सब भगवान को अर्पित कर दें। जैसे भगवान ने कहा ना, यत् करोषि यजस्नासि। एक प्रश्न भी आ रहा है दी हमारे पास, शिखा जी की ओर से कुछ पूछना चाह रही हैं। शिखा, हाँ पूछिए। हम इसको बस वाइंड अप कर रहे हैं फटाफट। नमस्कार मैम, बहुत अच्छा बता रही हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या भगवत गीता का कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी सिद्ध हुआ है, साइंटिफिकली भी इसका कोरिलेशन है कुछ तथ्यों से? क्यों नहीं रिलेशन है? देखिए, आपका डिप्रेशन का तो सबसे बड़ा इलाज भगवत गीता में ही है कि आप जो कुछ कीजिए भगवान को अर्पण कर दीजिए। भगवान ने कहा जो कुछ भी करो सब मुझे अर्पण कर दो। और जब आप कोई काम ये करते हैं कि हम अपने लिए कर रहे हैं तो आपको टेंशन होती है। भगवान ने उससे कहा ना, जो भी काम करो तुम मेरे लिए कर दो। ये बहुत अच्छा श्लोक है ये कि यत् करोषि यजस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कि जो कुछ भी काम करो वो मेरे लिए करो, समझो। जो भी करो, जो खाओ, जो पियो, जो दो किसी को, जो यज्ञ करो, मतलब कुछ भी
जिस संत कबीर ने कहा ना, जो जब सो तब करो दंडवत, है नहीं, जहां जहां देखो तो जब जब, हमको ठीक से याद नहीं है, वो कबीरदास का बहुत अच्छा वो भजन है, वो हम लोग गाते हैं लेकिन याद नहीं इस समय, कि जो कुछ भी कर रहे हैं हम सब भगवान के लिए कर रहे हैं। तो अगर ये भावना आ जाएगी तो आपके अंदर से वो करतापन हमारी, आपको टेंशन अपनी होगी नहीं, क्योंकि आपने जब दे दिया सब कुछ, अभी हम लोग कर रहे हैं भैया, वो आप ही जानिए। और सच पूछिए तो ऐसा ही होता है जी। वो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है ना, उमा दारू जोशित की नाई सबे नचावत राम गोसाई, कि सब कोई, हम सब कठपुतलियां हैं, सबको भगवान जी नचा रहे हैं। हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, एक्चुअली करते नहीं है, सब हो रहा होता है प्रकृति में अपने आप जी। वो हमसे करवा लिया जाता है, वो हम करते नहीं है। दरअसल हमको लगता है कि हम कर रहे हैं लेकिन हम करते नहीं है। तो ये चीज है ना कि अभी और कोई प्रश्न है तो वो हम लोग ले लें और आगे बस की कक्षा हम फिर कभी रखें, क्योंकि अभी मुझे 80 बातें रह गई हैं। अनुपमा जी ये बहुत बड़ा विषय है जी। एक कक्षा में नहीं हो सकता, कम से कम 3-4 दिन लगेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर आप अच्छे से, थोड़ा मैं वाइंड अप कर दूं भक्ति पे लाके, बिल्कुल आप वाइंड अप करिए, और उससे पहले अगर किसी के प्रश्न है तो प्लीज तैयार रखिए आप लोग, और फिर इसी के साथ थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जी। तो भगवान ने ऐसे कहा ना कि आप जो है सब मुझे ही दे दीजिए। तो अगर शरणागति हो जाती है, शरणागति का बड़ा महत्व होता है। अगर आप भगवान के लिए ही सब कुछ करें, भगवान के पूरी तरह से समर्पण करना, मतलब पूरा समर्पण करने से जो भक्ति, जो भावना, जो अंदर संतुष्टि होती है, वो वही जानता है जो पूरा समर्पण करता है। क्योंकि उसे हर तरफ वो ये, अगर सब कोई काम ये करे, ये सोचे करे कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे, तो पहली बात तो कर्तापन का भाव हो गया, नंबर 1। आपका टेंशन नहीं खत्म हो गया कि भैया भगवान आप संभाल लेना, जो कुछ भी कर रहे हैं कर्म है, अपने को करना है तो करना ही है। हम लोग को सबको कर्तव्य कर्म करने होते हैं, लेकिन जो भी करें वो भगवान के लिए कर दें। तो ये जब होता है तो वो भगवान ने कहा है मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त एवं आत्मानम मत्परायण। और फिर उन्होंने आखिर में तो उन्होंने ये कह दिया भैया कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, की मतलब तुम घबराओ मत, सारे कामों को मुझे ही अर्पित कर दो तो मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, इसकी तुम चिंता मत करो। उनको ये था ना पाप कर रहा हूँ, पाप करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने ये कहा तुम सब मेरे लिए करो, तो जितना भी युद्ध करोगे, जितने लोग मरेंगे वो पाप तुमको नहीं लेगा, मैं सारे पाप ले लूंगा। हम वो है ना योगक्षेमम महाभयम, LIC का टैगलाइन, तो वो भगवान ने सबको दे रखा है पहले ही, पूरा दिल खोल के बता दिया भैया हमारी शरण में आ जाओ जी। तो बस उससे अच्छा फिर कुछ नहीं है। तो अब यहीं पर कर देते हैं, ठीक है, आज का यहीं पर समापन करते हैं। आगे हम लोग इस कक्षा को मुझे लग रहा है कि निरंतर रखेंगे, और यदि किसी का प्रश्न हो तो वो पूछे। हैंड रेज किसी का दिख नहीं रहा है, अनम्यूट करके पूछ लीजिए आप लोग। तब तक लोग पूछ रहे हैं, मैं एक प्रश्न यहाँ लाना चाहती हूँ पटल पर, आपकी आज्ञा हो तो। ये युद्ध के परिणाम हमने देखा, महाभारत से भी देख सकते हैं, वैसे तो विजय पराजय हुई, लेकिन आगे चलकर इस युद्ध के परिणाम क्या रहे? देखिए युद्ध के परिणाम तो ये रहे कि बचे कितने लोग जी, कुल 8 लोग बचे थे, यही मुद्दा, 8 लोग बचे थे बस। बाद भी आगे जो चले वो कहाँ पहुंचे, बचने के बाद के परिणाम पे भी ध्यान देना है। विजयी होके क्या पाया भाई, वो तो उनको पहले से ही चिंता थी, और ये बहुत बड़ा युद्ध होने वाला था, और हुआ जी, हुआ, क्योंकि सारे लोग, ये केवल 5 पांडव बचे, इनके बच्चे, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु युद्ध में मर गया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को आके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला, मतलब उसको अस्त्र चला के उनके बच्चों को उनको मार दिया, गर्भ में ही समाप्त करने के लिए भगवान ने इसको बचा लिया था। जी जी, इसको तो भगवान ने बचा लिया था, इसको गर्भ में, उत्तरा के गर्भ वाले बच्चे को बचा लिया था। जी जी। तो बचने वालों में ये तो 5 थे, और 3 उधर के बचे थे, एक तो अश्वत्थामा बचा था, कृपाचार्य बचे थे, और एक तीसरे का नाम हम भूल रहे हैं, शायद बहलीक नहीं बचे थे, एक तीसरा नाम मैं भूल रही हूँ। कुल 8 लोग बचे थे महाभारत युद्ध में, ऐसा पढ़ने में आता है। 8वां नाम मुझे याद नहीं है, किसी को याद हो तो बता दे भाई, हमें नहीं याद है, लेकिन हाँ पढ़ा था, लेकिन इस समय मैं भूल रही हूँ नाम। एक 8वां नाम मुझे, कुल 8 लोग बचे थे, लेकिन फिर उन्होंने राज्य किया बहुत सालों तक। युद्ध का परिणाम तो हमेशा विध्वंसी होता है। जी जी जी, युद्ध होता ही विध्वंस के लिए। मुझे ऐसा लगता है वो भी आगे कुछ संभाल नहीं सके, कुछ परिणाम नहीं दे सके। हाँ, इवन श्री कृष्ण जी की जो
या नगरी थी, द्वारिका वो भी समाहित कर दिया, वो भी समाहित हो गई, वो ही समाहित हो गई। समाहित हो देखिए गई। वो तो उसको तो गांधारी का भगवान तो ऐसे ना कि हर चीज ले लेते हैं। गांधारी ने शाप दिया, उन्होंने उसको भी ले लिया, सहर्ष स्वीकार कर लिया, जो ठीक भी है भैया। कारण रहे हो, लेकिन हम अगर देखना चाहें कि कभी भी कोई भी युद्ध हो, वो 2 लोगों के बीच को हो, वो 5 लोगों के बीच के हो, वो राज्य का हो, वो देश का हो, वो विश्व का हो, कोई भी युद्ध यदि आरंभ हुआ है तो उसका वो विनाशी, समापन किसी के लिए भी, चाहे वो विजयी अच्छा हो नहीं होता, या हमेशा पराजित विनाश, हो, उसके विनाश परिणाम किसी के लिए हितकारी नहीं रहे हैं। तो हमेशा। वो संदेश एक गीता के माध्यम से भले ही दिया गया कि आपको जीवन जीने की कला, आप कैसे रहिए, धर्म क्या है ना, तो ये सारे की व्याख्या की गई। ये तो सबकी लेकिन व्याख्या हम की गई, इसमें लेकिन हाँ, पहुंचे, इस आगे जब हम अध्ययन करते हैं तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि युद्ध के परिणाम कभी भी किसी को कुछ नहीं देकर जाते हैं, वो विजयी हो या पराजित हो। अरे वो ये तो आप बड़े भारी युद्ध की बात कर रही हैं। अगर परिवारों में 2 लोगों में मनमुटाव हो, कह रही थी आपके 2 के बीच का हो या पूरे विश्व का हो, तो भी हमेशा विनाशकारी ही होता है। विनाश ही होता है, विनाश ही होता है, कभी भी किसी भी जहाँ प्रकार का। वैमनस्य होता है, जहाँ 2 अलग-अलग चीजें होती है, वहाँ जी कभी जी सुख जी नहीं बिल्कुल। होता। कुछ पूछना और कोई चाह रहे हैं तो हम बढ़ते हैं आगे। कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ सुनाना चाह रहे हैं, पूछना नहीं चाह रहे हैं, अपनी ओर से कुछ कहना चाह रहे हैं तो? किसी को कुछ नहीं कहना है तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। किसी को कुछ नहीं कहना, आगे की कक्षा में हम लोग आगे के विषयों पर भी बातचीत करते रहेंगे और थोड़ी इसमें एकाग्रता की और बहुत सारे चीजों की आवश्यकता होती है। ये जो ज्ञान है हमारे बृहद स्तर के विशद ज्ञान है, इस पर थोड़ा सा वैसा भाव भी चाहिए होता है। और आज जिस तरह से हमारी आदरणीय आशा श्रीवास्तव जी ने हमें मार्गदर्शन दिया, तो निश्चित ही कुछ नए अध्यायों को जोड़ा है, कुछ नए प्रश्नों को जन्म दिया है, और जिस तरह से हमारी संरक्षक आदरणीय अंजलि दीदी ने उसमें कुछ जोड़ने का प्रयास किया, और आप सबने, बाकी सभी ने, जिन्होंने प्रश्न पूछा और जिन्होंने नहीं भी पूछा, कुछ लोगों ने तो बहुत बीच बीच में मुझे विस्मयकारी वाली इमोजी भेज दी है कि जिनकी कुछ नहीं समझ में आया था, ऐसा भी बताने का प्रयास किया जी। तो जिन्होंने कुछ भी नहीं समझा है तो जल्दी ही आपको समझाएंगे, पटल पर पुनः उपस्थित होते हैं। तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद यहाँ की उपस्थिति के लिए। ठीक है, अच्छा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।